सुनो, मेरे पापा मेरी शादी करने के पीछे पड़े हैं। कल फिर एक लड़का मुझे देखने आ रहा है। अगर रिश्ता हो गया तो क्या होगा? तू अपने पापा को मेरे बारे में बता क्यों नहीं देती? बोल दो मुझसे प्यार करती हो, शादी भी मुझसे करोगी। क्या बोलूं पापा को? तुम अभी काम धंधा कुछ करते नहीं हो, अपने पापा की कमाई पर पल रहे हो। दूसरी बात, पापा से अपनी इश्क के बारे में बताना आसान है क्या? सोचते हुए ही डर लगता है। कोशिश कर रहा हूं, कुछ काम शुरू कर दूं, पर यार पैसे नहीं है। मगर कुछ भी हो जाए तुम सगाई मत करना, वरना मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। मैं भी तुम्हारे सिवा किसी और के साथ जिंदगी गुजारने की सोच भी नहीं सकती। अगले दिन लड़का अपने पूरे परिवार के साथ सुनीता को देखने आया। वह सुंदर थी। लड़के को देखते ही सुनीता पसंद आ गई। लड़का भी सुंदर था। अपने पिता का इकलौता बेटा था। बिजनेस में पिता का हाथ बटा रहा था। उनका लिविंग स्टैंडर्ड सुनीता के परिवार से ऊंचा ही था। मुझे सुनीता पसंद है। हमें कुछ दिनों का समय दीजिए, हम आपको जल्दी ही सूचित कर देंगे। लड़के वाले चले गए। तब सुनीता के पिता ने सुनीता को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम्हें राजीव पसंद आया या नहीं? सुनीता गर्दन झुकाकर चुपचाप खड़ी रही। पिता अनुभवी थे। उन्हें शक था कि बेटी कहीं और चक्कर चलाएं बैठी है, इसलिए बोले, बेटा मॉडर्न टाइम है, आजकल के बच्चे भी एडवांस हो गए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता। अगर तुम्हारी पसंद कोई और है तो वह भी मुझे बता दो। मैं तुम्हारा पिता हूं, कोई दुश्मन नहीं हूं, तुम्हारा भला ही सोचूंगा। पिता की इन बातों से सुनीता का हौसला बढ़ गया। वह डरते डरते बोली, एक लड़का है पापा जिससे मैं प्यार करती हूँ। कितना पढ़ा लिखा है? ग्रेजुएट है। काम धंधा क्या करता है? अभी बेरोजगार है, काम की तलाश कर रहा है। जात बिरादरी? हमारी ही बिरादरी का है। ठीक है, तू मुझे उसका एड्रेस दे। फिर सुनीता ने अपने पिता को राजेश का पता दे दिया और राजेश को भी बता दिया कि अब पापा तुम्हारी जांच पड़ताल करेंगे, सावधान रहना। सुनीता के पिता ने जो जानकारी राजेश के बारे में जुटाई वो ये थी कि वह गरीब घर से बिलोंग करता था। उसका लिविंग स्टैंडर्ड सुनीता के लिविंग स्टैंडर्ड से जरा भी मैच नहीं करता था। राजेश के पिता एक प्राइवेट कंपनी में 10,000 महीने की नौकरी करते थे। उनकी 4 संतानें थीं, 2 बेटे और 2 बेटियां, चारों अभी कुंवारे थे। राजेश सबसे बड़ा था। उसने 3 साल पहले ग्रेजुएशन कर लिया था, फिर भी कोई काम धंधा नहीं ढूंढ पाया था। यह सारी जानकारी जुटाने के बाद सुनीता के पिता सोच में पड़ गए। सुनीता के पिता जानते थे ऐसे घर में उनकी बेटी जरा भी एडजस्ट नहीं कर पाएगी। फिर सुनीता के पिता ने कुछ सोचकर अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने सुनीता की पॉकेट मनी जो 200 रुपये प्रतिदिन थी एकदम से बंद कर दी। सुनीता ने पैसे मांगे तो उन्होंने कहा कि अभी धंधे में घाटा चल रहा है, इसलिए कुछ दिन बिना पॉकेट मनी के एडजस्ट कर ले। सुनीता भी पॉकेट मनी ना मिलने से झुंझलाई हुई थी। जून का महीना चल रहा था, भयंकर गर्मी का मौसम था और एक दिन अचानक सुनीता के कमरे का एयर कंडीशन खराब हो गया था। पापा, एसी खराब हो गया है, मैकेनिक को बुलाकर ठीक करवा दो। बेटा, अभी पैसे नहीं हैं, 1-2 दिन एडजस्ट कर, फिर देखता हूं। उस दिन सुनीता दिन में मम्मी के कमरे में पड़ी रही, क्योंकि वह एसी की इतनी आदी थी कि उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। मगर रात को उसने देखा कि पापा और मम्मी दरवाजा बंद करके एसी चलाकर सोए हुए हैं। पर भाई के कमरे के पास गई तो देखा वह भी कमरा बंद करके सोया हुआ था। वह अपने कमरे में पंखा चलाकर सोने की कोशिश करने लगी, मगर नींद नहीं आ रही थी। उसने प्रेमी राजेश को फोन किया और उसे अपने दुख सुनाने लगी। गर्मी के कारण पसीना आ रहा था। वह बाहर बालकोनी में जाकर राजेश से बात करने लगी। रात के 12 बजने वाले थे। राजेश को नींद नहीं आ रही थी, मगर सुनीता कह रही थी आज वह उससे पूरी रात बात करेगी। मगर आलसी राजेश उसका साथ नहीं दे सका और फोन स्विच ऑफ करके सो गया। सुनीता को राजेश पर बहुत गुस्सा आया। उसे सब पर गुस्सा आ रहा था। अंत में वह रात के 1 बजे पापा के कमरे का दरवाजा पीटने लगी। पापा मम्मी दोनों जग गए। पापा बाहर आकर बोले, ये क्या नादानी है? मैं वैसे ही धंधे को लेकर परेशान हूं और तुम मुझे चैन से सोने नहीं दे रही हैं। आप सब एसी चलाकर सो रहे हो, मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा। मैं कितनी परेशान हूँ पापा। जब भी घर की कोई एसी खराब होती है तब हम एक दूसरे के कमरे में सोकर एडजस्ट करते हैं। फिर आज क्या हो गया? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? घर का वाईफाई बंद है,
मेरे फोन में नेट का रिचार्ज भी नहीं है। मैं पंखे के नीचे रात कैसे काटूं? मुझे उधर सोफे पर सोने दीजिए प्लीज, बहुत जोर की नींद आ रही है पापा। तू एक दिन भी बिना एसी की नहीं गुजार सकती? नहीं गुजार सकती पापा, देखो कैसे पसीने से भीग गई हूँ। जिस राजेश से तू शादी करना चाहती है उसके घर में भी एसी नहीं है। जो लड़का 3 साल से पढ़ाई के बाद आवारा घूम रहा है, अपने पिता की जरा भी हेल्प नहीं कर रहा, उससे मैं क्या अपेक्षा रखूं? क्या वह मेरी बेटी को खुश रख पाएगा? फिर उसके पापा उसके कमरे में गए, एसी को ठीक किया और बोले, तेरे पास 2 दिन का टाइम है, मुझे सोच कर बता देना तुम्हारी शादी किस लड़के के साथ करनी है, राजीव के साथ या राजेश के साथ। तू जो कहेगी उसके साथ तेरी शादी कर दूंगा। राजीव अच्छा लड़का है, फिर भी मैं कोई गारंटी नहीं लेता कि तेरी शादी उसके साथ सफल रहेगी, मगर इतना जानता हूं कि वहां तुम्हारी बुनियादी जरूरत की वजह से तुम्हारा रिश्ता नहीं टूटेगा। बाकी शादी के बाद सबको अपने हिसाब से एडजस्ट करना ही पड़ता है, जो तुम्हें भी करना पड़ेगा। इतना कहकर सुनीता के पापा अपने कमरे में चले गए। सुनीता रात भर सोचती रही, फिर सुबह तक उसने फैसला ले लिया। उसने राजेश को ब्लॉक कर दिया और पापा से बोली, मैं वही शादी करूंगी जहां आप चाहोगे, क्योंकि मुझे समझ आ गई है कि आपसे बेहतर अच्छा मेरे लिए कोई नहीं सोच सकता।